नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरी। गुजरात में चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब जीत के लिए गुजरात की सभी 182 सीटों पर राजनीतिक पार्टियां अपना दांव आजमा रही हैं। आज मैं आपको मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की विधानसभा सीट घाटलोडिया लेकर चलूंगी। मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने घाटलोडिया में जाकर उस हाई प्रोफाइल सीट का हाल जाना। ये देखा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से लोग कितने खुश हैं और कितने नाराज। देखिए घाटलोडिया से अभिषेक की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। यहां लिखा हुआ है घाटलोडिया। ये गुजरात की राजनीति का वो घाट है जिस पर राजनीतिक पंडितों की निगाहें टिकी हुई हैं। गुजरात की ये सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। सवाल ये है कि इस घाट से कौन है, जैसे आप यूं समझ सकते हैं कि राजनीति का धोबी घाट है, तो राजनीति के इस धोबी घाट से कौन चमक करके निकलेगा और किसके लिए पानी कम पड़ जाएगा। घाटलोडिया गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से सबसे हॉट सीट है। हॉट सीट इसलिए कि यहां से विधायक खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। 2017 में जब भूपेंद्र पटेल यहां से चुनाव लड़े थे तो वो एक गुमनाम सा चेहरा थे, लेकिन इस बार वो इतने खास हैं कि बीजेपी उनके नाम पर चुनाव लड़ रही है। ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ચૂંટણી લડીએ છીએ। ભૂપેન્દ્રભાઈ નામે જ મેન્ડેટ માંગવાનો છે અને ગુજરાતની જનતા ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી ચૂંટણી લડે છે, એને જ ગુજરાતની જનતાએ ઠપ્પો મારવાનો છે। આ પરિવર્તનની વાત જ ક્યાં છે। कांग्रेस भी जानती है कि इस बार लड़ाई अहम है, इसलिए राज्यसभा के सदस्य और कांग्रेस की प्रवक्ता अमीबेन याग्निक को मैदान में उतारा है। तो इस सबसे हाई प्रोफाइल और वीआईपी सीट का क्या मिजाज है, क्या चाहते हैं यहाँ के लोग, किसकी जीत के लग रहे हैं आसार, इन सारे सवालों की पड़ताल करने के लिए यहाँ पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय। अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर घाटलोडिया के लोग काफी खुश भी हैं और उन्हें काफी उम्मीद भी है। उनको लगता है अगर भूपेंद्र पटेल जीतेंगे तो उनका काम और होगा। कांग्रेस ने अमी याग्निक को बनाया है। अमी याग्निक बड़ा जाना पहचाना चेहरा है, टीवी में बोलती रहती हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? ये यहाँ पर भाजपा सरकार ही आ रही है, पहले से भाजपा ही आई। घाटलोडिया में कौन मजबूत है, कांग्रेस है बीजेपी? नहीं, अभी तो बीजेपी का मजबूती है। वजह क्या है बीजेपी की मजबूती की? अभी क्या सब काम बोलते हैं ना, वो होते नहीं है, पर पब्लिक को दिखता है, लगता है, तो सब पब्लिक बोलती बीजेपी जीतेगी, बीजेपी। यहाँ से तो जो खुद सीएम से नहीं है काम। खुद सीएम यहाँ पर उम्मीदवार हैं भूपेंद्र पटेल, वो यहीं से लड़ेंगे ऐसा कहा जा रहा है। अच्छे आदमी है वो, अच्छे आदमी। हाँ, सबके लिए काम भी करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। हाँ, कांग्रेस ने अमी बेन याग्निक को दे दिया है टिकट। लड़ाई उनको हम नहीं पहचानते अभी। अब बताइए, कांग्रेस के उम्मीदवार को लोग ठीक से जानते भी नहीं, उस पर से इस सीट का राजनीतिक इतिहास भी बीजेपी के पक्ष में झुका हुआ है। 2012 में परिसीमन के बाद घाटलोडिया सीट बनी थी। यहाँ सबसे ज्यादा पाटीदार वोटों का दबदबा है। फिर 2012 हो या 2017, दोनों बार यहाँ से बीजेपी ही जीती है। 2012 में आनंदीबेन पटेल यहाँ से चुनाव जीती थी। उन्होंने कांग्रेस के रमेश पटेल को 1,10,000 वोटों से हराया था। 2017 में इस सीट से पहली बार भूपेंद्र पटेल मैदान में उतरे। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को करीब 1,18,000 वोटों से हराया। जीत के आंकड़े बता रहे हैं कि यहाँ वही जीतेगा जिस पर पाटीदार समाज का हाथ होगा। फिर भी लोगों का मानना है कि बुनियादी जरूरतों को वो चुनाव में वोट देने का आधार बनाएंगे। क्या लग रहा है आपको, घाटलोडिया में कौन मजबूत है ज्यादा, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। तो आपको लगता है कि निकल जाएगी सीट? निकल भी जाए और मिल भी जाए, कोई मालूम नहीं है अभी। उनकी टक्कर किससे है बीजेपी को यहाँ पर? अभी तो वो आए थे केजरीवाल लोग को आए थे अभी। केजरीवाल जी भी आ गए हैं यहाँ पर? नहीं, इसका मानस आके गए, इसका मानस। हाँ, वो लोग को बात कर रहे थे कि यहाँ पे केजरीवाल आएंगे, सबको कागज बांट के गए कि तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा। कौन मजबूत है, कांग्रेस है बीजेपी घाटलोडिया में? मैं तो देखो जो बोलना चाहता हूँ मैं फाड़ बोलूंगा ना। हमको कांग्रेस से मतलब है ना भाजपा से मतलब है। जो जीते हमारा गरीब लोग का उद्धार करे। गुजरात के चुनावी मैदान में बीजेपी अपने विकास के गुजरात मॉडल को लेकर खड़ी है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के विधानसभा क्षेत्र में ही लोगों को लगता है कि विकास का मामला अलग है, चुनाव जीतना अलग।
इस महिला को सुनिए जो कांग्रेस की उम्मीदों को संबल दे रही है। 2 नंबर का रुपया कमाता है, इसको कोई दिक्कत नहीं, मांगने वालों को नहीं। अच्छा, आम जनता मुझे को बात बताइए, जो गरीब परेशान हैं उनके पास 2 विकल्प है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, किधर जाएंगे वो? कांग्रेस में जाएंगे। कांग्रेस में जाएंगे। हाँ। कांग्रेस से क्या आपको फायदा लगता है? फायदा लगता है, कांग्रेस गरीबों की सुनती है? सुनती है। हम भाजपा के पास जाते हैं नेता, चलो आपको अमित शाह के पास जाएगा, क्या सुनता है हमारी गरीबों को। विकास की तेज रफ्तार कैसे महंगाई से टकराकर डगमगाने लगती है, ये भी गुजरात के इस वीवीआईपी सीट पर साफ दिख रहा है। कपड़े सिलकर अपना गुजारा करने वाले इस आदमी को लगता है कि महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है, लेकिन वोट में क्या करेंगे, इस पर अपना पत्ता छुपा कर रखा है। यहाँ पर मुद्दा क्या है, ये हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा महंगाई ज्यादा है, बाटले का 1060 है बराबर, और तेल का भाव 3033 है। कोई मगजमारी बहुत ज्यादा है। फिलहाल इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से अमीबेन याग्निक के लड़े जाने से माहौल गर्म है। आखिर ये सीट बीजेपी हो या कांग्रेस, उनके लिए नाक का सवाल बन गई है। चुनाव के दौरान एक वाक्य आपने कई बार सुना होगा, प्रतिष्ठा की लड़ाई। गुजरात चुनाव में ये वाक्य अभी तक मिसिंग कैटेगरी में था, लेकिन अब ये वाक्य उभर के सामने आ गया, क्योंकि ये जो घाटलोड़िया की सीट है, ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच में प्रतिष्ठा की लड़ाई हो चुकी है। और एक अहम बात ये भी है कि इस सीट पर कांग्रेस से जो दांव खेला है, उसका एक आशय ये भी है कि गुजरात में प्रतिष्ठा की लड़ाई किसके और किसके बीच है, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि प्रतिष्ठा की लड़ाई उन दो के बीच होती है जो एक दूसरे को सीधी टक्कर दे रहे होते हैं, यानी कि मायने बहुत दूर तक हैं। कैमरामैन वरुण के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।